Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ria, and in this video we are going to do the 3 questions NCERT class 7th English, and this is part 2. So we will continue where we left in the previous video. We left where someone is coming, running, said the hermit. So now let's begin with the second part. The king turned round and saw a bearded man running towards them. जो किंग है उस वो पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि एक बियर्डेड मैन यानी कि जख्मी जो इंसान है वो आ रहा है उनकी तरफ ही. हिज हैंड्स, उसके जो हैंड्स हैं वो उसने अपने प्रेस कर रखा है स्टमक की तरफ जिससे खून निकल रहा है. ब्लड वाज फ्लोइंग. व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. जब वो किंग के पास पहुंचे तो वो क्या हो गया, बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट, जो किंग और हर्मिट है, उन्होंने उसके जो क्लॉथ है उसको रिमूव किया और एक बहुत ज़्यादा चोट पाई, बहुत ज़्यादा चोट देखी उन्होंने उसके पेट में. दिस किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ. उन्होंने उसे मतलब पानी से थोड़ा वॉश किया, उसे अपने हैंकरचीफ से थोड़ा ऐसे ऐसे किया, थोड़ा जो हैंकरचीफ था उससे वहाँ पर जहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा था उसके ऊपर लगाया. लेकिन जो ब्लड है वो स्टॉप नहीं हो रहा था. जो किंग था वो बार बार उसे पानी में डालते, उसे गीला करके उसके बाद दोबारा उस पर रिड्रेस करते जब तक जो ब्लीडिंग थी वो रुकी नहीं. द मैन फेल बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. जब थोड़ा जो बियर्डेड मैन था, जब उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ तो उसने कुछ ड्रिंक करने के लिए यानी कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. जो किंग है उसने फ्रेश वाटर दिया बियर्डेड मैन को. By this time the sun had set and the air was cool. अब जो सन है वो सेट हो गया था और जो हवा थी वो बहुत ठंडी हो गई थी. द किंग विद द herbal's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. किंग ने हर्मिट की हेल्प से जो वाउंडेड मैन है उसे कैरेट किया हट के अंदर और उसे बेड पे लेटा दिया. Him on the bed. The man closed his eyes and work he had done lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember. जो मैन था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से सो गया. द किंग जो था वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और वो फ्लोर पे सो गए जो किंग थे. और वो पूरी रात सो गए और जब वो सुबह उठे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी. वेर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन. और जो बियर्डेड मैन था वो अपनी जगह पे ही लेटा हुआ था. फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. जो बियर्डेड मैन था उसने वीक सी वॉइस में बोला कि फॉरगिव करो मुझे. फॉरगिव मतलब मुझे माफ़ कर दो. जब उसने देखा कि जो किंग थे वो उठ गए थे. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. किंग ने कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ तो मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आई एम द एनिमी ऑफ योर्स who swore to revenge on you because you put my brother to death and seized my property. जो फिर बियर्डेड मैन था उसने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. तुम मेरे एनिमी हो जिससे मैं बदला लेने आया था. रिवेंज मतलब होता है बदला लेना. कि तुमने मेरे ब्रदर को डेथ मतलब उसे मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. मैंने तुम्हें देख लिया था अकेले हर्मिट के साथ और मैंने मन बना लिया था कि मैं तुम्हारे घर जाते हुए तुम्हें मार दूंगा. बट द डे पास्ड and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and bounded me. अब डे जो था वो पास होता गया और मैं जहाँ पर छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया. तभी जो तुम्हारे बॉडीगार्ड थे उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया एंड वाउंडेड मी. आई एस्केप्ड फ्रॉम. उन्होंने मुझे क्या कर दिया, जख्मी कर दिया. और I escaped from him, but I should have died.
मैं उनसे किसी तरीके से उनसे भाग गया, और अगर तुमने मेरे वाउंड्स पे ड्रेस नहीं किया होता, उससे खून नहीं रोका होता, तो शायद मैं मर गया होता, डाइड हो गया होता. नाउ आई लिव, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. अब मैं जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भर सेवा करूँगा, और अपने सन यानी कि अपने बेटों को भी यही करने को कहूँगा. बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए उन्हें. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली एंड हैड वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. जो किंग था वो बहुत हैप्पी हो गया था कि उसने शांति से अपने एनिमी के साथ भी दोस्ती कर ली थी. ही not only forgive him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. उसने उसे फॉरगिव ही नहीं किया, बल्कि अपने जो सर्वेंट्स थे उसे और अपने खुद का जो डॉक्टर था उसे भी भेजा उसकी देखभाल करने के लिए. और उसने बियर्डेड मैन को प्रॉमिस भी किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी वापस दे देगा. लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. वाउंडेड मैन को उसने कमरे में ही वहीं पर छोड़ दिया था, और वो बाहर गया और हट के बाहर गया. उसने इधर उधर देखा हर्मिट को. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट ऑन. वापस अपने राज्य वापस किंगडम वापस जाने से पहले उसने सोचा कि वो एक और बार हर्मिट से पूछेगा अपने क्वेश्चंस के आंसर. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. उसने देखा कि जो हर्मिट है वो नीज पे यानी कि इस घुटनों के बल बैठ गया, और वो क्या कर रहे हैं, सीड्स सो कर रहे हैं जो बेड्स जो है जो कल डक किए गए थे. He went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions wisely." किंग है वो हर्मिट के पास गया. उसने कहा कि मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए वाइस में. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. जो हर्मिट है उसने कहा कि तुम पहले से ही आंसर, मैंने तुम्हें पहले से तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर पहले ही मिल गए. said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? किंग ने कहा कि मैं कैसे आंसर्ड हो गया हूँ, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है. डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट, क्या तुम्हें नहीं पता. हर्मिट ने बोला, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बिट्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे. अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी होती कल इन बेड्स को डग करने में और तुम वापस चले जाते घर, तो ये बेड्स डग नहीं हो पाते, और मुझे आज भी इन्हें डग करना पड़ता, और आज मैं क्या कर रहा हूँ, सो कर रहा हूँ. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. उसके बाद जो मैन था वो तुम्हारे उसमें अटैक करने के लिए और तुम मेरे साथ रहे भी. So the most important time was when were the digging best. तो जो किंग था उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम तब था जब वो हर्मिट के लिए बेड्स डिग कर रहा था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था, और मेरा अच्छा करना तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था, यानी कि तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य या कार्य बोल सकते हैं. Afterwards, when the man ran towards the most important time was when you were caring for him. और जब मैन हमारी तरफ दौड़ते हुए आया तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब आप जो किंग था वो उसकी केयर कर रहा था. Because you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर जो किंग था उसने अगर उसके जो घाव थे उनको ड्रेस नहीं किया होता तो वो मर गया होता, और जो किंग है वो शांति से अपने एनिमी को भी फ्रेंड नहीं बना सकता था. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो तुमने उस बियर्डेड मैन के लिए किया वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. रिमेंबर देन देयर इज वन इम्पॉर्टेंट ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ. जो हर्मिट था उसने कहा कि सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, वो है नाउ, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. नाउ ही
जो प्रेजेंट टाइम है वही हमारे पास एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे पास पावर होती है कुछ करने की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट, और नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है पर्टिकुलर मोमेंट यानी कि प्रेजेंट में, जो हमारे साथ जो आदमी है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम नहीं जानते हैं कि हम उससे फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे या नहीं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस. और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हमें सबका भला करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए ही इसी पर्पस के लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं. So this story is written by Leo Tolstoy, and I hope guys that you have understood the story, and I will meet you all in my next video. Till then, bye and take care everyone.